दोस्तों, आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 इसका जो है तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे विलोपन विधि से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको ये सवाल समझ में आए। तो आपका तीसरा जो सवाल है इसको लिखना है, हल दिया है, ध्यान दीजिएगा। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 इसको लिखेंगे। फिर है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको समीकरण 2 अभी नहीं देना है, इसको इधर लाना है, ये y वाला पद इधर लाना है। तो 9x माइनस का 2y होगा इक्वल टू ये 7 पहले से 7 ही बचेगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको समझना है कि पहला पद जो है, पहले समीकरण का पहला पद और दूसरे समीकरण का पहला पद, ठीक है ना, इनको समान करना है। जैसे यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x करना है, जिससे कि ये हमारा समीकरण विलुप्त हो जाए या फिर घटाने पर कट जाए। ठीक है, समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो 9x होगा, और यदि समीकरण 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 9x ही रहेगा। तो हमारा समान पद मिल जाएगा। तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। तो गुणा कर दीजिए, तो 3x इसमें 3 का गुणा होगा तो 9x होगा, माइनस 3 पच्चे 15y होगा, माइनस 4 तिहाई 12 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वही संख्या आएगा 9x माइनस का 2y। ठीक है, और ये 7 को इधर यदि हम लेते हैं तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह संख्याएं जो हैं दोनों सेम चिन्ह की हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। तो इसमें से आपको ये तीसरा समीकरण हो गया, ये चौथा समीकरण। तो घटाएंगे जब, तो यहाँ समान चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगी। यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस है तो ये प्लस का। अब देखिए एक प्लस का 9x, एक माइनस का 9x कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 15 माइनस का y है और प्लस का 2y है, तो इसमें से ये घट जाएगा। 15 में 2 घटेगा, क्या आएगा, 13y आएगा। बड़ा संख्या है माइनस का 13। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 12 माइनस का 7 प्लस का, तो क्या होगा, इसमें ये घटेगा, तो 12 में 7 घटेगा तो 5 आएगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 13y इक्वल टू, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, y बराबर क्या होगा, 5 बटे, ये गुणा में है तो इधर भाग में आएगा 13। ठीक है, माइनस का 5 बटे 13, ये y का मान हो गया। अब y का मान आ गया तो हमको क्या करना है, किसी एक समीकरण में रखना है जिससे हमें x का मान निकले। तो आइए रखते हैं मान। तो यहाँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, किसी एक समीकरण में मान रख देते हैं। तो आपका पहला समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y के स्थान पर माइनस 5 बटे 13 लिखना है। तो 3x माइनस 5 इंटू y के स्थान में माइनस 5 बटे 13। ठीक है, फिर माइनस का 4 है इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस, अब इसका गुणा होगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 25 बटे 13। ठीक है, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जो है 25 बटे 13 माइनस का 4 है। ठीक है ना, अब इसको हल करना है तो इसके बटे में 1 कर देते हैं, तो ये आपका भिन्न का घटाना हो गया। तो 3x प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, देखिए 13 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 13 25 माइनस, यहाँ 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौको
52 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, 3x इक्वल टू 3x प्लस है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें से 52 में 25 घटाना है तो क्या आएगा, माइनस का 27 आएगा बटे 13। ये पहले से प्लस में है इक्वल टू 0। फिर क्या होगा 3x, अब यहाँ से इसका प्लस माइनस माइनस 27 बटे 13 इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3x इक्वल टू ये इधर जाएगा 27 बटे 13 हो गया। अब x बराबर क्या होगा 27 बटे 13 और ये 3 इधर गुणा में था, ये भी चला जाएगा भाग में, 3 नमा 27 हो गया। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आएगा, ये 9 बचा ऊपर, 9 बटे 13, ये x का मान आ गया। ठीक है, 9 बटे 13 ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से पहला सवाल हल करना था। तो इस प्रकार से वीडियो आपको समझ में आया होगा। सवाल तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा भी सवाल का हल करना है। दूसरा ये जो सवाल है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इक्वल टू -1 और x माइनस y बटे 3 इक्वल टू 3। तो इसको देखिए भिन्न का जोड़ है, इसको पहले जोड़ करना है, भिन्न का जोड़ करके समीकरण के इस रूप में लाना है, फिर इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम समीकरण रूप में लिखते हैं और फिर आप इसको हल कर लीजिएगा। तो आपका तीसरा जो चौथा ये सवाल है, तो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इक्वल टू -1 है। तो इसको पहले वो कर लेना है, हल करते हैं। और तो 2 तिहाई 6 आएगा यहाँ पर, तो 2 इसमें आएगा 3x प्लस 3 2 आया, 2 दूनी 4y इक्वल टू -1। ये 6 गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 कम 6 माइनस का 6। ये समीकरण नंबर 1 बना। और दूसरा समीकरण कैसे बनेगा देखिए, x माइनस क्या है और x माइनस y बटे 3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, यहाँ बटे 1 कर देते हैं, 3 आएगा एलसीएम, तो इधर 3 में 3x आया, -3 से 3 कटा y आया बराबर 3। तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस y इक्वल टू, ये भाग में है तो गुणा हो जाएगा, 9 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3x है, इसमें भी 3x है, तो घटाने पर कर देना है और विलोपन विधि से हल कर लेना है। तो आप इस सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट में उत्तर इसका दीजिएगा जिससे कि समझ में आए कि आपसे बना कि नहीं बना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।